हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कामयाब इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट अनाउंस हुई थी, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट को देख लिया था। आज हम फिज़िक्स का जो है सब्जेक्ट, उसकी सिलेबस और उसकी जो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ आएंगे आपको उसको देखेंगे। इंग्लिश और मैथ का जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसकी तैयारी आपको कोई जो उसमें एक्सपर्ट है उन सब्जेक्ट्स में वही करवा सकता है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम जो फिज़िक्स का है वो सिलेबस देखेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक एंड देन सब टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे। उनके जो एमसीक्यूज़ हैं, कंसेप्ट्स जो हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उनको देखते जाएंगे और उनको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा इसकी जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं इस वीडियो में। तो कह रहे हैं जी, इन फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एमसीक्यूज आर जनरली बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट एफएससी बेस पे होते हैं और सम आर द अंडर ग्रेजुएट बेस। ठीक है जी, लेवल ऑफ टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं। मैकेनिक्स है पहला जो आपका सब्जेक्ट, सॉरी जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं जी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन 1D एंड 2D, यानी कि 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर है जी वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर है जी सर्कुलर मोशन, आगे है जी रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशनल, इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसमें है। फिर आगे है जी सेकंड टॉपिक इज द वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन हैं टाइप्स ऑफ द वेव्स, इक्वेशन यानी कि वेव्स इक्वेशंस होती हैं जो वो, साउंड वेव्स, डुपलर इफेक्ट एंड देन इज द बीट्स एंड रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक्स दो हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन से टॉपिक हैं और उनमें सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। थर्ड वन इज द हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, इसमें है सब टॉपिक टेम्परेचर एंड हीट, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड द रेडिएशन। नेक्स्ट वन इज द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है जी, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। फिर है जी कार्नट इंजन। कार्नट इंजन में हम पढ़ेंगे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन जो होते हैं इनमें बेसिकली फर्स्ट क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंशिएशंस क्या होती हैं। आगे है जी स्पेसिफिक हीट एंड द लेटेंट हीट। ओके, नो इशू एट ऑल। एंड द फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिंपल जो सबसे पहला उसका लॉ बनेगा, सब टॉपिक बनेगा कूलम्स लॉ। फिर है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, ओहम्स लॉ, सीरीज एंड द पैरेलल सर्किट्स, किरचॉफ्स लॉ, देन इज द विस्टोन ब्रिज। ये हैं जी आपके सब टॉपिक इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के। द फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देख लेते हैं जी, बेस बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लिटिल बिट स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेज लॉ। ठीक है, फेरेडेज लॉ है और लेंज लॉ है। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो बेसिक लॉ है, किस असूल पे वो काम करता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अच्छा, फिर है जी एसी एंड डीसी सर्किट्स। द सिक्स टॉपिक जो है, छठा टॉपिक जो है आपका वो है जी रिफ्लेक्शन, सॉरी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो जी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंसेज एंड मिरर, इनमें डिफरेंशिएट देखेंगे, इनकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज में किस तरह बनती है। फिर है जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आगे है जी लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। फिर है जी पोलराइजेशन। अच्छा, ऑप्टिक्स में आपके पास ये था। आगे से सेवंथ वन इज द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टाइन बेस्ड जो है वो है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला टॉपिक आपका आ जाएगा। अटोमिक मॉडल्स आ जाएंगे। अटोमिक मॉडल में जो बेसिक टॉपिक हम पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, वो बोहर मॉडल होगा। ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी जो लिमिटेशंस हैं बोहर मॉडल की, वो भी उसके इसमें वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में है जी फिशन, फ्यूजन एंड हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा आगे है जी एक्सरेज। एक्सरेज की प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज, बेसिकली कैसे एक्सरेज पैदा होती हैं उसको हम डिटेल में थ्योरी को स्टडी करेंगे ताकि कोई एमसीक्यूज हमारा रह ना जाए। आगे है जी लेजर। लेजर का भी हम स्टिमुलेशन एंड ऑटोमेशन जो होती है लेजर की वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, आगे है जी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपके पास है जी सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। इसका जो बेसिक वर्किंग है डायोड का और ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और उनका बेसिक वर्क क्या है, किस तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे है जी लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है जी, एंड और नॉट एंड एंड नॉर गेट्स। ठीक है, ये गेट्स भी पढ़ेंगे और इनके ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे। ऑपरेशन के साथ साथ इनकी टेबल्स को भी देखेंगे ताकि कोई एमसीक्यूज रह ना जाए। नेक्स्ट वन इज द नाइन्थ वन इज द मेजरमेंट्स एंड एरर। ठीक है जी, इसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आ जाएगा।
सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा, एरर एनालिसिस आ जाएगा, और वन थिंग्स इज द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम देख लेंगे, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे, और बेसिक यूनिट, ऐसे यूनिट्स, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इन चीज़ों से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वही बनते हैं। मसलन फिजिकल क्वांटिटीज़ में है जी स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, फिर आगे उनके यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड बेस यूनिट्स, इस तरह की चीज़ें हम इस वीडियो के बाद जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें देखेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स, और उनके सब टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट करके ब्रीफ उसका जो एनालिसिस है वो करेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे, कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें हम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, और ये बात ध्यान रखें कि आपका अगर 100% है आपका फिजिक्स पेपर, तो उसमें 30% आपके न्यूमेरिकल टाइप्स एमसीक्यूज़ होंगे और 70% थ्योरी बेस्ड होंगे। तो हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे और लिटिल बिट उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे, फार्मूला बेस्ड, वो भी करेंगे। फिर हम 30% जो स्पेशल्स होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको देखेंगे, उनमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स यूज़ होती हैं, उनको देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।